गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 59वां सर्ग भाग 3/4। प्रहस्त के मारे जाने पर दुखी होकर रावण को स्वयं ही युद्ध के लिए पधारना। उसी समय यद्यपि नील ने पृथ्वी पर घुटने टेक दिए, तथापि पिता अग्निदेव के हाथ से अपने तेज के प्रभाव से उसके प्राण नहीं निकले। बानर नील को अचेत हुआ देखकर रणोत्सुक रावण ने मेघ के समान गर्जना के समान गंभीर ध्वनि वाले रथ के द्वारा सुमित्रा कुमार लक्ष्मण पर धावा किया। युद्ध भूमि में सारी बानर सेना को आगे बढ़कर रोककर वह लक्ष्मण के पास पहुंच गया। अब प्रज्वलित अग्नि के समान खड़ा होकर प्रतापी राक्षसराज रावण अपने धनुष की टंकार करने लगा। उसी समय अनुपम धनुष को खींचते हुए रावण ने उदार शक्तिशाली लक्ष्मण से कहा, निशाचर राज समझ लो, मैं आ गया। अब तुम्हें बानरों के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण की बात गंभीर ध्वनि से युक्त थी। उसके प्रत्यक्षा में भी भयंकर टंकार ध्वनि हो रहे थे। उसी भयंकर युद्ध के लिए उपस्थित हो सुमित्रा कुमार के निकट जाकर राक्षसों के राजा रावण ने रोषपूर्वक कहा, रघुवंशी राजकुमार, सौभाग्य की बात है कि तुम मेरे आंखों के सामने आ गए। तुम्हारा शीघ्र ही अंत होने वाला है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई है। अब तुम मेरे बाण समूह से पीड़ित होकर इसी क्षण यमलोक की यात्रा करोगे। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को उसकी बात सुनकर कोई विस्मय नहीं हुआ। उसके दांत बड़े ही तीखे और उत्कट थे। वो जोर जोर से गर्जना कर रहा था। उसी समय सुमित्रा कुमार ने उससे कहा, राजन, महान पराक्रम प्रभावशाली वाले पुरुष तुम्हारी तरह केवल गर्जना नहीं करते, कुछ पराक्रम करके दिखाते हैं। पापचारियों में अग्रगण्य रावण, तुम तो झूठे ही डिंग हाँकते हो। राक्षस राज, तुमने शून्य घर में जो चोरी चोरी एक सहाय नारी का अपहरण किया, इसी से मैं तुम्हारे बल, बीड़, प्रताप और पराक्रम को अच्छी तरह जानता हूँ। इसलिए हाथ में धनुष बाण लेकर सामने खड़ा हूँ। आओ युद्ध करो। व्यर्थ बातें बनाने से क्या होगा। उनके ऐसा कहने पर कुपित राक्षसनाथ ने उसके सुंदर पंख वाले 7 बाण छोड़े, परंतु लक्ष्मण ने सोने के बने हुए विचित्र पंखों से सुशोभित और तेज धार वाले बाणों से उन सबको काट डाला। जैसे बड़े बड़े सर्पों के शरीर के टुकड़े कर दिए जाएं, उसी प्रकार अपने समस्त बाणों को सहसा खंडित हुआ देखकर लंकापति रावण क्रोध के वशीभूत हो गया और उसने दूसरे तीखे बाण छोड़े, परंतु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण इससे विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने धनुष से बाणों की भयंकर वर्षा की। छूर, चंद्र, उत्तम करनी तथा भल्य जाति के बाणों द्वारा रावण के छोड़े हुए सभी बाणों को काट डाला। ये उन सभी बाण समूह को निष्फल हुआ देखकर राक्षस राज रावण लक्ष्मण की पूर्ति से आश्चर्यचकित हो गया। उन पर पुनः तीखे बाण छोड़ने लगा। देवराज इंद्र के समान पराक्रमी लक्ष्मण ने भी रावण के वध के लिए भयानक वेद और तीखी धार वाली पहने बाण वाले को छोड़ा, जो अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे, धनुर्धर पर रखा, परंतु राक्षस राज ने उन सभी तीखे बाण वालों को काट डाला और ब्रह्मा जी के दिए हुए कालाग्नि के समान तेजस्वी बाणों से लक्ष्मण की ललाट पर चोट किया। रावण के उस बाण से पीड़ित होकर लक्ष्मण जी विचलित हो उठे। उन्होंने हाथ में जो धनुष लेकर रखा था, मुट्ठी ढीली पड़ गई। फिर उन्होंने बड़े कष्ट से होश संभाला और देशद्रोही रावण के धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर रावण ने लक्ष्मण को 3 बाण मारे, जो बहुत तीखे थे। उन बाणों से पीड़ित होकर राजा रावण व्याकुल हो उठा और बड़ी कठिनाई से फिर सचेत हो गया। जब धनुष कट गया और बाणों की गहरी चोट खानी पड़ी, तब रावण का सारा शरीर मैदे और रस से भींग गया। उसी अवस्था में उस भयंकर शक्ति वाले देशद्रोही राक्षस ने युद्ध स्थल में ब्रह्मा जी की दी हुई शक्ति उठा ली। उस शक्ति में धूम युक्त अग्नि के समान दिखाई देती थी और युद्ध में बानरों को भयभीत करने वाली थी। राक्षस राज स्वामी रावण उस जलती हुई शक्ति बड़े वेग से सुमित्रा कुमार पर चढ़ाई। अपनी ओर आती देखकर उस शक्ति पर लक्ष्मण अग्नितुल्य तेजस्वी बहुत से बाणों तथा अस्त्रों का प्रहार किया, तथापि उस शक्ति दशरथ कुमार लक्ष्मण के विशाल बल स्थल में घुस गया। रघुकुल के प्रधान वीर लक्ष्मण यद्यपि बड़े शक्तिशाली थे, तथापि उस शक्ति से हाथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और जलने लगे। उनका बेहल देखकर राजा रावण सहसा उसके पास पहुंचा और उनको वेगपूर्वक अपने दोनों भुजाओं से उठाने लगा। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 59वां सर्ग भाग 3/4 खत्म।